दोस्तों, हम अभी बात करेंगे सचिवालय सहायक में इतिहास विषय की तैयारी कैसे करें बचे हुए समय में। अब हमारे पास समय 30 दिन से भी कम बचा हुआ है। 23 और 24 दिसंबर एग्ज़ाम की तारीख है। देखिए, इतिहास को हम 3 कालखंडों में बांट के पढ़ेंगे: प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन और आधुनिक। देखिए, करना क्या होगा, प्राचीन के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमारी होंगी, सिंधु घाटी सभ्यता। ये आप देखिए, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में भी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आपको वैदिक काल, और इसमें सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें देखना है वो है कौन सा नगर किस नदी के किनारे है, उसके बाद विशेषता, और तब देखना है उसके आपके जो उत्खनन करता है वो कौन है। इतना काम कर लेना है। उसके बाद तब हमें देखना है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटेंगे, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, और चारों वेद को मिला के हम पढ़ लेंगे और ज़्यादा फोकस करेंगे ऋग्वेद और ऋग्वेद के मंडल पे। और इसमें विस्तार देखेंगे। विस्तार भी आपका 2 भागों में बांटेंगे। उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक में विस्तार क्या था, उत्तर वैदिक में विस्तार क्या है। सामाजिक जीवन को भी ऐसे ही देखेंगे, राजनीतिक जीवन को भी देखेंगे, धार्मिक जीवन को भी देखेंगे। देखिए, पूरे अगर प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो हम इतिहास को धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन में बांट के पढ़ देंगे तो काफ़ी आसानी होगी। इसके बाद जो आपका होता है बौद्ध और जैन। बिहार का सबसे फेवरेट टॉपिक कोई है तो बौद्ध और जैन है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बौद्ध और जैन को अच्छे से करेंगे। इसकी संगीति जो भी हुई है, सम्मेलन, उसको हम देख लेंगे। फिर उसके बाद आएंगे महाजनपद। महाजनपद के बाद मगध का उत्कर्ष, और मगध के उत्कर्ष के साथ मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हम फोकस सबसे ज़्यादा किसी पे करेंगे तो अशोक पे करेंगे। उसके बाद गुप्त। गुप्त में जो आपके 4 राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको देखेंगे, स्कंदगुप्त। और ये उसके बाद आपका हर्षवर्धन को देखेंगे। हर्षवर्धन को देखेंगे। यहाँ से हमारा प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। फिर सातवाहन भी देखेंगे और उत्तर मौर्य काल भी देख लेंगे। फिर इसके बाद हम आएंगे सिंध आपका अरबों का आक्रमण देखेंगे मध्यकालीन में। राजपूतों की उत्पत्ति में देखेंगे कि 4 जो सिद्धांत दिए हुए हैं उनको देख लेंगे, कौन कौन वंश है, कौन नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ सिर्फ ये रखना है कि कौन से वंश के संस्थापक कौन है, इतने ही प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद गजनवी का आक्रमण होगा, फिर गोरी का आक्रमण होगा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद तब आ जाएंगे हम सिकंदर लोदी के बारे में थोड़ा देख लेंगे, और इब्राहिम लोदी के बाद फिर मुग़ल काल को देखेंगे। मुग़ल काल में भी अच्छा खासा प्रश्न आते हैं। उसके बाद आपके शिवाजी हो जाएंगे, यानी मराठा साम्राज्य देखेंगे। यहाँ से आपका मान के चलिए विजयनगर साम्राज्य और उनका जो संघर्ष होता है बहमनी साम्राज्य से, इसको देख लेंगे। यहाँ से हमारा मध्यकालीन लगभग ख़त्म हो जाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो होगा हमारा आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत को हम पढ़ने का हमारा जो तरीका होगा, उसमें हम क्या करेंगे कि पहले बनाएंगे एक कांग्रेस के इतिहास के पहले और एक कांग्रेस की स्थापना के पहले और स्थापना के बाद। यहाँ सारे संस्थाओं को देख लेंगे। और गवर्नर जनरल, वायसराय जब पढ़ेंगे तो इनको सिलसिलेवार से पढ़ लेंगे क्रम से, और इन्हीं के साथ घटनाओं का क्रम लगा देंगे तो आपकी इतिहास की तैयारी हो जाएगी। कांग्रेस का सम्मेलन देखेंगे, कौन से सम्मेलन में क्या हुआ, और उसका भी तरीका है कि आप जब भी देखें तो कोरिलेट करें। महिला को देखें तो महिलाओं को पढ़ लें तीनों एक साथ, एनी बेसेंट आपकी, उसके बाद सरोजनी नायडू, और फिर उसके बाद आपकी आती है नलिनी सेनगुप्ता। इसी तरह से जो भी, जैसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को एक साथ क्रम से दोनों को एक साथ देखेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फिर 1907 का अधिवेशन देखेंगे, 1916 और 1907 एक साथ देखेंगे। और
यहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री, फिर रिवॉल्यूशन जरूर देख लेंगे क्योंकि आजकल फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। रिवॉल्यूशन को भी हम क्रांतिकारी आंदोलन को दो भाग में, एक भारत में और एक विदेश में। तो भारत में जो भी होगा उसको भी हम दो पार्ट में, वो भी दो चरण में होता है, उसको भी दो भाग में बांट के देख लेंगे, जहां बलवंत फड़के से शुरू करेंगे और अभिनव भारत तक आएंगे। उसके बाद एक और जब भी इसको देखेंगे तो 3 जगह कालखंड में बांटेंगे, 3 जगह देखेंगे, बंगाल में देखेंगे, महाराष्ट्र में देखेंगे और उसके बाद शेष भारत में देखेंगे कैसे कैसे। उसके बाद आपका HRA होगा, HRSA होगा, यही सब आएगा। यहाँ से फिर प्रेस देख लेंगे, प्रेस देखेंगे, प्रेस का इतिहास देखेंगे तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आएगा, प्रेस का सेंसरशिप आएगा, इस सबको देखेंगे प्रेस के। उसके बाद शिक्षा सुधार देख लेंगे कि शिक्षा का सुधार कैसे कैसे हुआ है। यहाँ से आपका लगभग इतिहास खत्म हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।